जनता की जीत है, पावटा की जनता की जीत है, 27 की जनता की जीत है कि 50,000 की आबादी को आप बिल्कुल सुना छोड़ करके और कह रहे हम तो वहां 7 किलोमीटर जाके हॉस्पिटल बनाएंगे। भाई लाडाकवास भी हमारा ही है, हम तो मना नहीं कर रहे। लाडाकवास में दूसरी बना तो कौन मना कर रहा है? सीएससी बनाओ लाडाकवास में अच्छी, वहां के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन पावटा को 50,000 की आबादी को किसके भरोसे छोड़ के जाओगे आप? लेकिन वो जीत आप लोगों की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई। साथियों, जहां जहां समय मिला, आर्या जी आप कह रहे थे कि भाई धरने देने पड़ेंगे, उन्होंने धरने दिए। हम उनकी तरह भैंस पाटांगे दर्द हो जाएगा ना, सुनो मेरी बात, क्योंकि भैंस के पेट में दर्द हो जाए तो दर्द दे दो, 2 दिन भैंस ने ब्याह तो दर्द दे दो, देता क्यों देता? लेकिन बातचीत बात के लिए देंगे। बाड़ी जोड़ी में घटना हुई, हम लोगों ने सरकार को झुकाने का काम किया। विराटनगर में जो कीर समाज के साथ घटना हुई, उसमें इनको झुकाने का काम किया। पावटा में हॉस्पिटल का मुद्दा है तो इनको झुकाने का काम किया। ये सब आप लोगों की ताकत। और आगे भी बात को कहता हूं कि जनता के साथ जब अन्याय होगा, किसी आदमी के साथ अन्याय होगा, तो हम मिलकर के लड़ेंगे। आपको ध्यान होगा उस सैनी समाज की महिलाओं के साथ कितना बड़ा कांड हुआ था तुलसीपुरा में, हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, किसने झुकाया इस सरकार को? इनको गिरफ्तार भी करना पड़ा, मुकदमा में लगाना पड़ा, वरना ये तो बात करने को तैयार नहीं थी पुलिस तो। लेकिन आप सब लोग वहां जाकर बैठे, हम लोग जाकर के बैठे, उसको उनको झुकना पड़ा और गिरफ्तारियां उनको करनी पड़ी। तो जब जब समय मिला हम इनके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे, किसी प्रकार से नहीं झुकेंगे। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं 4 साल तक इनके खिलाफ लड़ूंगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, 1.25 साल तक हम थोड़ा स्लो इसलिए चले कि एक बार इनके कारनामे जनता के सामने आने चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम पहले से बोलते तो क्या इन्होंने तो काम शुरू नहीं किया, इससे पहले विरोध करने लगे। इनके कारनामे जनता के सामने आए, अब जनता के सामने आ रहे नहीं आ रहे इनके कारनामे? रोज आ रहे। जिस गांव में जाओ, ढाणी में जाओ, बच्चा ये कहता है कि साहब गलती हो गई। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी कहते हैं, दिन में तो कहते नहीं, रात को चुपचाप में कान, वो भी कहते हैं साहब गलती होगी। फंस गए, क्या करें? कहीं तो चुपचाप अरे साहब ज्वाइन करा दो कांग्रेस में, 3 साल का काम कर दो, फिर आ जाओ यार, जल्दबाजी का करो, इतना दिन मेहनत करो, 3 साल का काम काटो। मैं आज कह रहा हूं कि जो हालात विराटनगर में बने वो अच्छे हालात हैं। हमारे इस विराटनगर विधानसभा में 36 कौम के लोग बड़े प्यार प्रेम मोहब्बत के साथ रहे, हमेशा अच्छा माहौल रहा है। किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी विधायक रहा हो, लेकिन सबने प्यार प्रेम मजबूती के साथ आपस में एकजुटता यहाँ पे दिखाई है। लेकिन पिछले 1.25 साल से जो आपस की एकजुटता को जो खतरा हुआ है, जो आपस के सामाजिक ताना बाना खत्म करने का काम किया है, आपस के भेदभाव शुरू हुआ है, किसी के रड़क निकालने का काम शुरू किया है। मैं तो आज कह रहा हूं, इंसान से इंसान की रड़क नहीं निकलती। जिस दिन वो नीली छतरी वाला रड़क निकालेगा ना, धरती तला के दिखा देगा। ये घमंड किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी रड़क निकाल दूंगा। क्या होगा, वैसे भी डंडा टूट गया तो जागीरदार आदमी आप क्यों परवाह करते हैं इन चीजों की? 10 लाख 20 लाख आपके लिए कौन सा मायना रखता है? जगदीश जी भाई साहब ने 10 लाख में नाम कराया, वो दुकान टूट गई, क्या होगा? क्या फर्क पड़ गया? बताना मुझे भाई। हमारे नेता राहुल गांधी को जब ईडी रोज परेशान कर रही है, वो वहां लड़ रही नरेंद्र मोदी से, नहीं लड़ रहे क्या? तो हम इनसे नहीं लड़ सकते? ये भी उन्हीं के हैं, उसी चाल पे तो चल रहे हैं, ये भी उसी चाल पे चल रहे हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमजोर करें, डिमोरलाइज करें। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो कमजोर है ना डिमोरलाइज हुआ है। और उसका उदाहरण आज आपके सामने, एक फोन कॉल पे आपके सामने सैकड़ों कार्यकर्ता जो गांव से सिर्फ मुख्य लोगों को फोन किए, हर कार्यकर्ता जिसको फोन गया बड़े जोश और उन्माद के साथ आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। सबके चेहरे पे खुशी है और सब में जोश है। और ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है पारिक जी भाई साहब कि इनमें जोश आ गया है। बताओ मैं आया नहीं आया? अब मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप सब लोग मजबूती से खड़े हो जाओ। एक आह्वान पे किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो तो एक आह्वान पे सब लोग उपस्थित होने का काम, फिर हम उनको झुकाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, राम जी की रड़क निकली तो चुपचाप बैठा जा कि निकलवा दो भाई, फिर राजेश की निकल गई फिर चुप बैठा जा। ऐसे नहीं बैठना है। एक दिन इनका नंबर है, दूसरे के तीसरे दिन मेरा भी नंबर ही जाना है, सबका नंबर आएगा। फिर इस तरीके से अगर एक का नंबर आएगा तो सबका नंबर आएगा, ध्यान रखना। इसलिए जिसके साथ भी गलत हो, एक फोन पे एक मैसेज पे
सब लोगों को उस घटना स्थल पर पहुंचना है और उनको झुकाने का काम करना आपको चलना और सब डीला करता है डीलो करवा पाना होते चिंता मतलब पिछला दिन कराया कौन डीला बोलो एक झटका में बोलवा में डीला होगा भाई साहब बोलो है फिर कर देंगे अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ हमारे लोगों के साथ हमारे क्षेत्र के साथ अगर अन्याय होगा तो फिर मिलकर के लड़ेंगे। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, इन्होंने आज उसको बंद कर दिया। हमने बिजली फ्री की, आज सबके बिल आ रहे हैं। चुनाव से पहले भाषण देते थे, चुनाव जीतने के जस्ट बाद कि कोई VCR वाला तुम्हारा नहीं आएगा। विराट में कहते थे ना कि कोई VCR वाला नहीं आएगा। जब स्वागत कराते फिर रहते और साल भर बाद बोले भाई मेरे तो पहुंचा लो, बिल्कुल मेरी पारी को पड़ेगा, अधिकारी सस्पेंड हो जाए, कर्मचारी सस्पेंड हो जाए। अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री के सामने क्या बेचते हैं अफसर, मुझे पता ना क्या बेचते हैं। आप अफसरों से डर रहे हो कि आपके कर्मचारी सस्पेंड हो जाएंगे। अगर जनता के भले के लिए कोई कर्मचारी भी सस्पेंड हो जाने तो कोई कर्मचारी को फर्क नहीं पड़ता। जनता के टैक्स से कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है। कह रहे हैं कि मेरी तो पहुंचा ना भाई, अब मेरी बस की बात होना VCR क्यों भाई। अरे हमने 5 साल तक विराटनगर विधानसभा में कहा हम किसी के VCR नहीं बनने देंगे। उस समय तो अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए, ये अधिकारी हमारे पास भी थे उस समय। जो IN विराटनगर लगा हुआ पावटा में था पहले, तो उस समय तो सस्पेंड नहीं होने दिया हमने उसको। जो पावटा में आपका IN है, ये यहां भी मेरे पास JN रहा है, तब तो सस्पेंड नहीं हुए लोग। आज कैसे सस्पेंड हो रहे हैं? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है सरकार से लड़ने की। हम हमारी जनता के हक के लिए हमारी सरकार से भी लड़ते थे, मंत्री से लड़ते थे, मुख्यमंत्री से लड़ते थे, क्योंकि जनता ने हमें छोड़ करके भेजा है। 2 फर्ज हमारे पास है, एक फर्ज उस पार्टी का जिसने हमें टिकट दिया, दूसरा फर्ज इस जनता का जिसने हमें जिता करके भेजा, उसके लिए भी लड़ते थे हम। कई बार कहते हैं कि साहब 2 MDR सड़क बना, विकास पुरुष बन गया, तो भाई ज्यादा गणित कमजोर लोगों में बिके लोग, गणित कमजोर थे मतलब है 8 है। मैं गिना दूंगा, अलग अलग से गिना दी जुआन, अगर कहते खेल जाना पहले गिन लो। शुरुआत में विराटनगर चिल्पली मोड़ बनी कि नहीं बनी? प्रागपुरा पाचुडारा बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? कोहारा मोड़ से ये बन रही है कि नहीं बन रही? आपकी बालोजी मोड़ बन रही है। पावटा बावड़ी से विराटनगर बन रही है कि नहीं बन रही? बालाजी मोड़ से बजरंगपुरा होते बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है। आपके सरोवर से लेकर नीमली तक बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है ना। आपके भीलवाड़ी से लेकर खोरा तक बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही? बताओ। 8 तो MDR बनाए हमने सड़कें, छोटे छोटे सड़कें तो कितनी बड़ी हो कल्पना नहीं है। 8 तो बड़ी सड़कें जिनका बजट 30 से 40 करोड़ होगा एक सड़क का, कम से कम 40-40 करोड़ का एक सड़क का बजट है। आप जिसपे आप कहते हैं 2 MDR, भाई साहब जेड़े से जन सुनवाई कर रहे थे वो सड़क बढ़ा दी, 3 घंटा बाद घूम जाते जन सुनवाई भाई, 1-1 किलो मट्टी खा जाते सारा घर का अब तक है। आज 5 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं। तो ये बातें समझने की आवश्यकता है। क्या आज चलो सड़क टूट जाएगी फिर बन जाएगी, जो हमने संस्थाएं खड़ी की हैं। ये पावटा ग्राम पंचायत था, सिर्फ पावटा ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत को हमने तहसील बनाया, उप तहसील थी, तहसील बनाया, सब डिवीजन बनाया, कॉलेज खोली, नगर पालिका बनाई और जुडिशरी कोर्ट खोला यहाँ पे लाकर के। इस पावटा को एक बड़े स्तर पे लाकर हमने खड़ा किया। हमारी सरकार ने कोर्ट को जिला बनाया। हम जिले के लिए हर काम के लिए भागते थे। जयपुर में आज 20 किलोमीटर की दूरी पे हमारे जिला कलेक्टर और SP बैठे हैं, पूरे जिले का हेडक्वार्टर आपके बीच में लाकर के खोला। क्या बात करती है संस्थाएं जो हमने खड़ी की है, आप उनका काम पूरा नहीं करा पा रहे। 1.5 साल में हमारी कॉलेज का काम जो 90% पूरा हो गया था विराटनगर का, 60% काम हो गया था पावटा का। आप 1.5 साल में कॉलेजों में बच्चे बैठा के शुरू नहीं करा पा रहे और आप बात करते हैं कि आपने क्या किया। 1.5 साल में आपका तो बताओ, जो काम हमने शुरू किया था वहीं के वहीं काम पड़े सारे। कुआरा मोड़वाड़ी जो सड़क है उसमें फॉरेस्ट के NOC नहीं है 1.5 साल से, 1.5 साल से नहीं है, काम बंद पड़ा है। पावटा विराटनगर वाली सड़क का काम बंद पड़ा, आगे जाकर के फॉरेस्ट के NOC से नहीं आ रही। बजरंगपुरा वाली का भी पड़ा है, बालाजी मोड़ वाली का भी। जितने काम हमने शुरू किए, जहां से शुरू किए थे वहीं के महीने में पटक रहा। ये अरे आप काम किसी ने शुरू किया, हमारी सरकार ने हमने की, लेकिन काम विराटनगर की जनता के थे, इनको आगे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी थी। हमारे देवनारा में आवासीय विद्यालय भाई सीताराम का छितौली में हमने खोला था, काम हमने उसका शिलान्यास किया, उसके बाद आचार संहिता लग गई, आज तक शुरू नहीं करा पाए। बजट घोषणा सरकार की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती।
जो सरकार होती है वो बजट घोषणा करती है, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है उस बजट घोषणा को पूरा कराने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास अनगिनत चीजें बोलने के लिए, इतनी चीजें कि इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। हाँ, एक चीज तो है, हमारे कार्यकर्ता में बीजेपी के कार्यकर्ता में फर्क है। हमारे कार्यकर्ता आप ईमानदारी से बताओ, कितना मान और सम्मान आप लोगों का 5 साल का हो सकता है, 10-20% कमियां रही होगी। आज उनके कार्यकर्ता की क्या हालत है, क्या हालत से बताओ, बेचारों नीचे गर्दन कर रहे हो चुपचाप कि भाई बहुत बुरी बन रही, लेकिन वो बाहर आके नहीं कहता। हमारा कार्यकर्ता जब काम नहीं होता है तो चौराहे पे जाके बुराई करता है, ये कमी है हम लोगों को। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, जब सत्ता और शासन हमारा था ना तो आपका भ्रम था, आपके नाम से काम होते थे। हो सकता है चल मैं आपसे बात नहीं करता तो भी कहते थे कांग्रेस का कार्यकर्ता था, सिपाही भी राम रमी कर लेते, थानेदार भी कर लेते, आप करें अपन कोई। तो ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। हम चंद गुस्से में आके हमने नुकसान कर दिया हमारा, लेकिन आज हालत क्या है, मैं आज कह रहा हूं ईमानदारी से, जो इंपॉर्टेंस आपको मिली उसका 20% भी बीजेपी का कार्यकर्ता को आज का विधायक नहीं दे रहा है। पूछ लो अगर दे रहा हो, ईमानदारी से पूछ लो। वहां टापरा के लोग आएंगे 100 चढ़ा पूछो, बता देंगे बोलो था स्थिति के साथ बेचारा नीचे गर्दन कर रहा हूं चुपचाप पर कहने गए सब या कहते भाई फंस गया, ये करा भैया फंस गया, अब तो निकलता सा निकला ना, बोलो गलत तो नहीं कर। गुरु जी थे सब लोग आते रहा, मेरे को इकट्ठा हो रहा है मालराम जी, कि आप गांव की बात रह जाएगी, आप सीएससी बना दो। मैंने कहा आप जाइए, पहली सीएससी कहीं बनेगी आरतेला में बनाई कि नहीं बनाई? आरतेला में बहुत सड़क हमने बनाई जो मुंह बोलती है। आज देखो जाकर पूरे आसपास के गांव में आरतेला में सड़क देखने को नहीं मिलेगी, 4 लेन सड़क गांव के लिए। मैं वही कह रहा हूं, कितने काम हमने अनगिनत काम किए, छोटी मोटी कमियां हमसे रही होगी, मैं तो मानता हूं, मैं मना नहीं कर रहा। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में करें कैलाश जी, पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में करेंगे हमने 17 करोड़ की सड़कें बना दी साहब, और गली पाठा लगा दिया, 2 करोड़ का पाठा लगा दिया ना। अरे हमने 20 करोड़ की तो सिर्फ 3 सड़कें दी थी, 3 सड़कें मैं बता दूं अलग अलग, शनि मंदिर से लेके बागड़ा और राम सागर तक की सड़क की लागत है 10 करोड़, जो मैं सीएम से बजट घोषणा में लेके आया। दलाना रोड की लागत है 5 करोड़, पुणे रोड की लागत है 3 करोड़, 18 करोड़ की तो भाई साहब 3 ही होगी हमारी, बाकी काम तो बाकी सारो। बाकी तो बताओ कम से कम 50 से 60 किलोमीटर सड़क हमने पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में दी, दी नहीं थी बताओ भाई सब लोग नगर पालिका वाले भी यहाँ बैठे हो, जहां मांगी वहां दी। फिर भी मैं तो गली में बाठा को लगाया, लेकिन कभी हर दीवार को रात में दीवार के चेप चुपचाप बाठा शुगर निकल के चेप को यही है ना। जो हालात बने हुए आपसे छुपे हुए नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब आपको जोश के साथ रहना है, कमजोरी नहीं दिखानी कहीं भी, मजबूती से लड़ेंगे और इनको झुकाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को मैं आज कहता हूं, हमारे कार्यकर्ता जितने बैठे हैं, किसी के परिवार का व्यक्ति ये कह दे कि जो बाहर था जिसको मैं ट्रांसफर करा के अभी लाया हूं, बता जो गया उसके सबके ला करा। कोई एक आधा गलती से कोई सब्जेक्ट में नहीं हो या कोई पोस्ट खाली हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 95% ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे जितने कार्यकर्ता था हमने सबके। और 1 रुपए का दाग बता दे, कोई 1 रुपए का दाग ट्रांसफर पोस्टिंग को ये कह दे कि इंदिराज ने उसके परिवार ने 5 पैसा लिया तो मैं जिम्मेदार हूं आज भी इस बात, मैं आज जिम्मेदार हूं। इसलिए ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि हमें छोटी मोटी बातों को भूल करके, अरे सत्ता में रहोगे तो नाराज भी हो जाओगे, बिना हुए किससे हो गए, इस बात को समझो। थोड़ी बहुत दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये चीज तो कम से कम सीखो कि वो बोलो कहते तड़ पड़ेगी ऊपर टांगराम की जमे, चाहे वहां की कोई नहीं माने फिर भी पार्टी की बुराई कौन करे, नेता की बुराई कौन करे। और अपना एक छोटा सा काम मत करो, एक दिन फोन मटाओ फिर मुझे गांधी जी कौन काटे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब सरकार थी आपका भी मान सम्मान था, जब मैं एमएलए था आपका भी मान सम्मान, आपको भी लोग पूछते थे सुबह आओ भाई साहब चालू नहीं मेरे साहब को काम करा जाओ, आपको आओ पूछो भाई आओ भी उधार कर। तो इस बात को समझो कि आपने मेरा थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं किया, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत अगर और हो जाती तो ये नुकसान मेरा ही नहीं हुआ, आपका भी हुआ है, सबका नुकसान हुआ है, पार्टी का नुकसान हुआ है, आप लोगों का भी नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत गुस्सा निकाल लिया उस समय, लेकिन अगर उस गुस्से को पी करके उस समय मेहनत कर लेते तो आज वही मान और सम्मान और वही, अगर सत्ता नहीं होती तो भी हम मजबूती से अगर एमएलए होते तो लड़ते लोगों के लिए, लेकिन जीत होती है, हार होती है, इस बात को हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो साथियों मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आज आप सब लोग आए,
और आज मैंने सबसे कहा, प्रधान जी आपको कहा था मैंने सबको बुलवाना और सबकी भड़ास निकलो जो भी है। भाई कम से कम कार्यकर्ता अपनी बात तो रखे, मेरी कमी हो तो मुझे भी बताए, अपनी कमी हो तो स्वीकार करे, और लोगों को स्वीकार कमियां हो तो उसको भी करे, और पार्टी को आगे कैसे मजबूत करे उसके ऊपर भी बात रखे। तो आप सब लोगों ने अच्छे विचार रखे इस बात को, और आगे मैं आज आपको करूं हर 3 महीने में हम लोग मीटिंग रखें ब्लॉक। महीने की प्रधान जी फिर भी जल्दी हो जाएगी, मैं ये मानता हूं। हर 3 महीने में ब्लॉक की मीटिंग रखेंगे इसी तरीके से, और मीटिंग रख करके सब कार्यकर्ताओं की बात जानेंगे, राय जानेंगे। बड़ास तो आज निकाल लीजिए, और किन बचोड़ा बेग निकला बैठ निकाल लीजिए, लेकिन अब आगे ये कोशिश करोगे हम पार्टी और संगठन को कैसे मजबूत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं।